हेलो ट्रेडर्स। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी ठीक है, और यहाँ पर बैंक निफ्टी में अब डिसाइड होगा कि प्राइस किस लेवल पे यहाँ पे क्लोजिंग की जाए, या अप में क्लोजिंग किया जाए या डाउन में क्लोजिंग किया जाए। ठीक है, जस्ट सिंपली अब ये यहाँ पर डिसाइड होगा, जो कि लास्ट में जो अब यहाँ पर जो कैंडल देखने को मिलेंगी, ठीक है, तो वहाँ पर ये हमें डिसाइड होते हुए देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो सिंपल देखो यहाँ पर क्या है कि जो स्टार्ट लास्ट में हमें यहाँ पे अच्छे खासी एक रैली देखने को मिला। अब हर दिन देखो जो यहाँ पे हमें एक इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है, ये ना ही हमें दिखा रहा है कि मार्केट की स्ट्रेंथ है, कि यहाँ पे बायर्स स्ट्रेंथ में है कि सेलर्स में, कुछ भी यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला है। जस्ट सिंपली एक तरह से देखा जाए तो इसकी कोई भी वैल्यू हमें फिलहाल इसका कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि जो हमें ये ग्रीन कैंडल बनते हुए देखने को मिल रहा है इसकी कुछ स्ट्रेंथ है यहाँ पर मार्केट में। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज़ आप देखो, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद फिर भी मार्केट में शेलिंग, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद फिर भी मार्केट में यहाँ पे शेलिंग, कोई भी स्ट्रेंथ हमें नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे नॉर्मली मार्केट हमेशा परफॉर्म करता है उसी तरीके से अगर मैं इस कैंडल को अगर रिमूव भी कर दूं तो भी अगर देखा जाए तो कोई भी इफेक्ट हमें पड़ते हुए देखने को मिल रहा है, कुछ भी नहीं। नॉर्मली मार्केट जैसे अब इस दिन देखो रूल चेंज होने वाला था, इसलिए क्या कि मार्केट पूरी तरीके से चॉपी जोन में यहाँ पर था। उसके बाद मार्केट में तगड़ी सेलिंग आई, फिर उसके बाद मार्केट में गैप अप हुआ, यहाँ के बाद फिर से मार्केट डिस्क किया और यहाँ से एक तगड़ी सेलिंग हमें देखने को यहाँ पे मिला। अब यहाँ पर ये होगा कि अब मात्र यहाँ पर मुश्किल से 40 सेकंड बचे हुए हैं। अब यहाँ पर डिसाइड होगा कि मार्केट किस लेवल पे यहाँ पे क्लोजिंग हो। तो ऑलमोस्ट यहाँ से मार्केट अप साइड भी हो सकता है क्लोजिंग 1 से 1.5% 2% भी, यहाँ से डाउन साइड भी क्लोजिंग हो सकता है। ठीक है, तो इनके बेसिस पर हमें यहाँ पर लेवल्स को ड्रॉ करने पड़ेंगे और इनके बेसिस पर हमें यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब देखना होगा। ठीक है, तो जस्ट सिंपली हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे मात्र 18 सेकंड, इसके बाद हमें पता चल जाएगा कि प्राइस किस लेवल पे यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपनी एनालिसिस स्टार्ट करेंगे कि कल किस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर मात्र 6 सेकंड और बचे हैं, तो हमें देखने को मिलेगा कि मार्केट किस लेवल पे यहाँ पे क्लोजिंग होते हुए हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर समाप्त हो चुका है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे क्लोज हो, थोड़ा सा हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेशिंग के बाद हमें समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या है रिफ्रेश किए हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम 15 मिनट, तो इसकी जो क्लोजिंग हुई है 24,624 पर, यहाँ पर इसकी क्लोजिंग हो चुकी है किसकी, निफ्टी की। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पर देखेंगे लेवल्स हमारे लिए अच्छे खासे कौन से सबसे पास में। तो अगर मैं डिस्कस करूं तो यहाँ पर हमें जो लेवल देखने को मिल रहा है अप साइड में, ये जो लेवल है हमारे लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस का ये वर्क करेगा इस तरीके से। देखो ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट का एक हाई था। ठीक है, एक तो ये हाई था, अभी मैं इसका रीजन अभी क्लियर करता हूँ। ये गैप हुआ था, ठीक है, फिर सेलिंग है, रिट्रेस करके एक तगड़ी अच्छी खासी यहाँ पर सेलिंग है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ कि ये हमारे लिए क्या रहेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, अब इसके जस्ट पास में कौन सा लेवल है, एक लेवल हमारे लिए क्या है यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेस्टिनी हो जाएगा। 24,775 का ये लेवल हमारे लिए डेस्टिनी है। ठीक, अब यहीं पे अगर मैं डिस्कस करूं तो हमारे लिए कौन सा लेवल यहाँ पे सपोर्ट बनता है। ठीक, सपोर्ट कौन सा यहाँ पर लेवल बनता है, तो अगर मैं लेवल की अगर बात करूँ तो सपोर्ट की, तो यहाँ पर आपको जो इस तरीके से देखने को मिल रहा है ये हमारे लिए यहाँ पर सपोर्ट का इस तरह यहाँ पर वर्क करेगा। ठीक है, अब देखो अक्सर जब भी आपको इस तरह का एक ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी रेड कैंडल के अंदर देखने को मिले तो उसको हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं कि ये अच्छा खासा हमारे लिए सपोर्ट का यहाँ पे वर्क कर सकता है। ठीक है, और जब भी आपको एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल के मोमेंटम में कोई एक रेड कैंडल देखने को मिले तो वो लेवल जो है ना, तो वो अच्छा खासा यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पर देखो इतनी बड़ी रेड कैंडल के अंदर ही जस्ट सिंपली सिर्फ एक यहाँ पर ग्रीन कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिला। ठीक, 15 टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पर निफ्टी का एनालिसिस यहाँ पर कर ले कल के लिए कि किस तरीके से हम 6 अगस्त को किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड कर सकें। अब देखो एक तो मार्केट में इतनी बड़ी सेलिंग के बाद एक वन वे में यहाँ पे हमें अपसाइड का मोमेंटम भी देखने को मिला, तो मार्केट क्या एक कंटिन्यू कर सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप ओपनिंग होता है या फ्लैट ओपनिंग होता है तो यहाँ से हमें पहले तो यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो भी यहाँ पर BTST लेकर गए होंगे तो वो थोड़ा सा यहाँ पर सेल करेंगे, फिर गैप होगा तो उनको प्रॉफिट देखने को मिलेगा तो वो सेल करेंगे। ठीक, तो जस्ट सिंपली हमें वेट करना है कि इस लेवल से रिजेक्शन होने का, या अगर इसको ब्रेक करके निकलता है तो वेट करेंगे रिटेस्टिंग का, तभी हम प्लान करेंगे अपसाइड का, वरना रिवर्सल के लिए हम यहाँ पर बैठेंगे। ठीक, तो अभी मैं बात करूं तो कोई भी डिसाइड नहीं है कि मार्केट कौन सा ट्रेंड है, तो मार्केट फिलहाल अगर मैं बात करूं तो मार्केट एक चॉपी जोन में यहाँ पे फंसा हुआ है। ठीक, तो अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग के साथ इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है
तो हम यहाँ पे डायरेक्ट जाएंगे किसके लिए, सेलिंग के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डाउन साइड के लिए जो लेवल हमें देखने को मिल रहा है 24,497 का, एक तो साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो यहाँ पर अगर मार्केट आता है तो इस लेवल पे देखो मार्केट कितना देर तक यहाँ पे सस्टेन किया हुआ था। तो अब अगर ये डायरेक्ट ब्रेक करता है तो फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डेस्टिनी की, सबसे पास में डेस्टिनी हमें कौन सा देखने को मिल रहा है, तो अप साइड में 149 और डाउन साइड में 127, मतलब ऑलमोस्ट सेम 20-25 पॉइंट का डिफरेंसेस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर गैप डाउन होता है तो इस लेवल रिजेक्शन पे हम सेलिंग का सोचेंगे और इस लेवल से हम यहाँ पर बाइंग का। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं बैंक निफ्टी का, कि बैंक निफ्टी में हम यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे प्लान कर सकें। तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है 57,739 पर, ये भी अगर मैं बात करूँ तो वन वे में यहाँ पर मतलब कि एक बड़ी सेलिंग के बाद अगर देखा जाए तो ये कि रिट्रेसिंग भी हो सकता है, यहाँ से मार्केट सेलिंग भी कर सकता है इस तरीके से। ठीक है, जरूरी ये नहीं कि वन वे में ही मार्केट यहाँ पर इस तरीके से निकल सके। तो जस्ट सिंपली अगर मैं बात करूँ लेवल्स की, तो लेवल्स देखो हमारे लिए यहाँ पर निकल के आते हैं जो आज का हाई है और यहाँ पे जो रिटेस्टिंग किया हुआ है ये लेवल हमारे लिए क्या रहेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक, वहीं पे अगर मैं सपोर्ट की अगर डिस्कस करूँ तो यहाँ पर हमें जो लो देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस तरीके से ये जो लो है आज का लो, ये हमारे लिए यहाँ पर क्या रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा, सॉरी सपोर्ट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, और सपोर्ट हमने इसलिए कंसिडर किया क्योंकि यहाँ पर देखो अच्छे का सेलिंग के बाद मार्केट सस्टेन भी किया, रिटेस्टिंग किया और ये वन वे अच्छा खासा मोमेंटम भी आया। एक तो डब्ल्यू पैटर्न भी यहाँ पर देखो देखने को मिल रहा है। वहीं पे हमने इसको रेजिस्टेंस इसलिए कंसिडर किया क्योंकि मार्केट में गैप अप आई, इसलिए बस सस्टेन किया, सेलिंग आई, रिटेस्टिंग किया, फिर तगड़ी सेलिंग आई, इसलिए हमने इसको यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। अब देखो अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है तो यहाँ पे किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। यहाँ पे अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो देखो यहाँ पर जो भी प्रॉफिट बीटीएसटी लेकर गए होंगे, ठीक है, जो भी होल्ड करके गए होंगे अपने ट्रेड को, तो यहाँ से एक अच्छे खासे एक तो मार्केट पॉजिटिव में यहाँ पे क्लोजिंग भी हुआ है। ठीक है, अब हर दिन के मुकाबले यहाँ पर जो क्लोजिंग हमें देखने को मिल रहा है ये हल्का से यहाँ पर हमें क्लोजिंग देखने को मिल रहा है अपसाइड में। तो अगर यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो फ्लैट ओपनिंग अगर होती है तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा सेलिंग सेंटीमेंट हमें देखने को मिल सकता है इस लेवल तक, फिर यहाँ से एक हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर इस लेवल पर मार्केट अगर आगे सस्टेन करता है थोड़ा देर यहाँ से इस लेवल पे, या कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है, हैमर कैंडल या बुलिश कैंडल का, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं अपसाइड का और टारगेट हमारा यहाँ तक हो सकता है अगर इस लेवल के पास अगर बनता है तभी। इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर मार्केट क्या है कि यहाँ तक अपने लो तक यहाँ पे आ सकता है या इससे जस्ट थोड़ा सा पहले या इस कैंडल तक। ठीक है, इस कैंडल के अराउंड यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। मार्केट कभी भी एग्जैक्ट किसी एक लेवल को टच करके या उसको सस्टेन करके मोमेंटम करने का चांसेस बहुत ही कम रहता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें उससे पहले एक पॉइंट हमें देखना होता है कि मार्केट कहाँ से हो सकता है। तो एक हमें ये लेवल देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो डाउन साइड में सबसे पहला लेवल्स हमें ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर 57,347 का, उसके बाद हमें एक लेवल देखने को मिल रहा है 57,195 का। वहीं पर अगर मैं डिस्कस करूँ अपसाइड का तो सबसे हाई हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है 58,249 का। तो ये सारे रहेंगे हमारे लिए यहाँ पर डेस्टिनी। प्राइस टूल की हेल्प से अगर मैं बात करूं तो अप साइड का जो डेस्टिनी है 509 पॉइंट, डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो 391। मतलब चांसेस क्या है कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, ठीक है, इसको ब्रेक करते हुए आता है, अब यहाँ पे 1-2 घंटे के बाद अगर ये इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं 57,347 तक हम अपने टारगेट को होल्ड कर सकते हैं। तो सो ट्रेडर्स, ये रहे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो भी मेरा व्यू था वो मैंने यहाँ पर पूरा क्लियर किया। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बेसिस पर यहाँ पे बाय सेल करना, मैं कोई भी बाय सेल का सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता। सो ट्रेडर्स, चलिए मिलते हैं कल के वीडियोस में।